क्या हुआ? शी इज दे। और ये डू डज इसमें लिखा जाता लेकिन ये यूज नहीं होता। अगर हम नेगेटिव जुमले बनाएंगे तो नेगेटिव जुमले में डज इस्तेमाल होगा। क्या आपको समझ में आ रहा है? इसका फार्मूला क्या है? कोई खड़े होकर बता सकता मुझे? ये देखकर पढ़ो ना। एस प्लस वी प्लस ओ, ये सब्जेक्ट प्लस एक प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और सब्जेक्ट कितनी है हमारे पास? गुड। और वर्ब का डिपेंड करता है। और वर्ब पे क्या डिपेंड करता है? सब्जेक्ट नहीं, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब तो वर्ब का डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट पे। आप ही नोट करते हैं, मैं आपको नहीं दिया। देखो तो पूरा जुमला बना ना। देखो आगे नेगेटिव उर्दू नेगेटिव है। नेगेटिव बोलना, तुमने नेगेटिव बोल दिया, पॉजिटिव बोला। वो बोलते हैं इसके बाद बॉय 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 वो लड़का। पूरा जुमला बॉय फॉरगेट। उर्दू लड़का मिलता है। नेगेटिव बॉय नहीं आता। अच्छा, बॉय डजंट फॉरगेट। बॉय डजंट फॉरगेट। उर्दू सीधी, लड़का नहीं भूलता है। लड़का नहीं भूलता है। अब लास्ट बॉय। बॉय यानी लास्ट लड़के। जुमला लड़के भूलते हैं। अश्मीरा लड़के नहीं भूलते। डजंट है। बॉयज गिनती फुरफुर करू लागली, पटक्यान चिवत डोके गुंगली, रम फेण्याची सच झाली, छन खरखर छन धूम धूम वाजून लेझिम चाले जोरात, भरभर डफतो बोले धमकी, लेझिम चले मंडत धोनी, बाजूस मागे पुढे वकोनी, छन खरखर छन धूम धूम वाजून लेझिम चाले साली, तारा थकल्या मावळतीला, चंद्र उतरला परी न थकला, लेझिम मेरा छन छन धूम धूम वाजून लेझिम चाले जोरात। यानी जो इंसान माँ की खिदमत करे वो जन्नत का और अपने आराम और सुकून का मुताल्लुक ख्याल नहीं रख सकती, बल्कि अपनी औलाद की बेहतर तालीम और तरबियत के लिए मुगलों और नवाबों के जमाने में तरह तरह के खाने पाए जाते थे। जैसे निहारी, जो सुबह के नाश्ते के लिए एक किस्म का सालन होता है, और कदम के साथ अगर दिल मिले तो बात बने, जहाँ भी चाहो वहाँ मंजिले पे आते हैं। और की कुछ बूंदें जिन पत्तों पर, उनमें जाकर दिया जलाकर जियो मुस्काए एक किरण। और बोले तो
यू यानी आप, आई यानी मैं, प्लीज यानी बनाए मेहरबानी, यानी चलना, ट्रू यानी भरोसा, यू यानी आप, आई यानी मैं, स्मॉल यानी छोटा, प्लीज यानी बनाए मेहरबानी, आप नोट कर दो। बताओ ये क्या है? जुस्म करती क्या? और ये कौन सी दे है? उसको फिल्टर करके। ये दे का नाम क्या है? बताना। कायनात दे का कौन सी? अभी जो मैंने तुम लोगों को ये आलूजी के बारे में जो बताया, ये जो कारखाना से निकला हुआ धुआं, बराबर? ये आलूजी का सामान है, मिसाइल आलूजी, ठीक है? मिसाइल आलूजी, ओके? और ये जो गाड़ी पर धुआं निकलता है, इससे एक तरह से पोल्यूशन भी, क्या कहते हैं? पोल्यूशन, बराबर? ये तो मैं नहीं बोल सकती। अब क्या बोलेंगे? पानी के पानी आज के मसरत मौके पर मैं तमाम असातिज़ा कराम दिली तौर पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और अपने इस अहम पेशे से दिली लगाव रखें, मेहनत करें, बच्चों के मुस्तकबिल की तरफ तवज्जो दें और बिलखुसूस हर दौर के असातिज़ा कराम के लिए और अपने मरहूम या हयात असातिज़ा के लिए उससे दुआओं का एहतमाम करें, उनकी लंबी उम्र के लिए और उनकी सेहत आफियत के लिए, खैर आफियत के लिए दुआएं करते रहें और उनसे ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेफ़ादा हासिल करें, अपने असातिज़ा कराम की इज़्ज़त करें, उनकी तकरीम करें, उनकी ताज़ीम करें। यही सबसे बड़ा सरमाया होता है। आज के इस दिन का ख़ास मुद्दा यही है कि हम उनकी अहमियत और उनकी इज़्ज़त और उनकी कदर करें ताकि समाज में असातिज़ा का फिर से दोबारा मुकाम कायम हो और हम सब एक अजीम पेशे को से मुतलिक हैं, इसलिए हम सब इसकी ताज़ीम करेंगे, इसकी इज़्ज़त करेंगे और तकरीम करते हुए अपनी पेशे से फ़राइज़ को अंजाम देंगे। 5 सप्टेंबर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण यांच्या जन्मदिवसानिमित्त आपण प्रत्येक शाळेमध्ये शिक्षक दिवस म्हणून हा दिवस साजरा करतो। हा दिवस आमच्यासाठी खूप अभिमानाचा आहे, कारण या पेशेमध्ये मी स्वतः असून एक शिक्षक असल्याचा मला खूप आनंद आहे आणि अशा प्रकारे या मौलाना आझाद उर्दू हायस्कूलमध्ये मी सईद पठाण मौलाना अबुल कलाम आझाद उर्दू हायस्कूल घाटनांद्रा मधली शिक्षक आहे आणि मला अभिमान आहे की मी शिक्षक आहे। आय प्राऊड टू बी अ टीचर। आज आपण सर्वपल्ली राधाकृष्ण यांचा जन्मदिनानिमित्त 5 सप्टेंबर रोजी शिक्षक दिवस हा दिवस साजरा करतो। आज सर्व विद्यार्थी जे सर्वात मोठा वर्ग आहे शाळेतला त्या वर्ग जे आहेत तर शिक्षक दिन ते स्वतः आज शिक्षक या कार्याचा उपयोग करून आणि आपल्या आपल्या शाळेमध्ये शिक्षक कसा शिकवतो तो आजचा जे उज्ज्वल कसा भविष्य कसा जे आहे तो उज्ज्वल करतो त्याप्रमाणे त्यांना आज करतो। आणि मी सर्व शिक्षकांना आणि येथे जमलेले माझे सर्व स्टाफ यांना पण जे आहे तर शिक्षक दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा। त्यांना शुभेच्छुक शहीद पठाण सर, धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 5 सितंबर टीचर्स डे यौम असातिज़ा के तौर पर मौलाना आज़ाद उर्दू हाई स्कूल में मनाया जा रहा है और इस वक्त 10वीं जमात के तमाम तलबा और तालिबात 5वीं से 9वीं तक की क्लासेस में टीचर्स की जगह पर ग्रेड ले रहे हैं
और तमाम ही बच्चे अच्छे तरीके से स्कूल में पढ़ा रहे हैं, हर क्लास में पढ़ा रहे हैं और तमाम क्लासेस के बच्चे भी उनको अच्छे तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। ये बहुत ही खुशी की बात है। इसमें इंतज़ामात को अच्छे तरीके से निभाने वाले साजिद सर, आबिद सर, सईद सर, फेरोज सर, अब्दुल गयूर सर, मुल्फत बाजी, समीर सर और तमाम टीचर्स को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमारे सदर मुदर्रिस इब्राहिम सर को, मोइन सर को, सलीम सर को मैं टीचर्स डे की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और हमारे सामईन जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनको भी मैं आज के दिन की बहुत बहुत मुबारक पेश करता हूँ। खुदा अस्सलाम वालेकुम। आज 5 सितंबर 2024 मैं फिरोज खान माई मौली मौलाना अबुल कलाम आज़ाद उर्दू हाई स्कूल घाटनादरा आप सभी को हम असातिज़ा और हमारे स्टाफ जो हमारे स्कूल की जानिब से यौम असातिज़ा की बहुत मुबारकबाद। मैं शेख इब्राहिम सदर मुदर्रिस मौलाना अबुल कलाम आज़ाद उर्दू हाई स्कूल घाटनादरा, मेरी जानिब से आज का दिन यौम असातिज़ा के मौके पर तमाम असातिज़ा को इसकी मुबारकबाद देता हूँ। और ये जो तालीमी साल हमारा 2024-25 का गुजरा है, ये हमारे लिए खुशगवार गुजरे और इसी मौके पर असातिज़ा के मौके पर आज के दिन के मौके पर मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला जिस मकसद के लिए ये दिन हम मना रहे हैं उसमें हमें जो है तो कामयाबी अदा फरमाए। हमें अपने घरों में और घर के बाहर कौन सी अवामी सहूलतें मैसर है, आप इनमें से कौन सी सहूलतें इस्तेमाल करते हैं? हम सब अवामी खिदमात और सहूलतें का इस्तेमाल करते रहते हैं। इन्हें पानी की सहूलत, बिजली की फराहमी, तबीयत खिदमत, तालीमी और अमरूद चंद अहम अवामी खिदमात है। ये खिदमात सबके लिए होती है। अवामी खिदमात उन्हें फराहम करने वाले अदारे और हम इन सब के मिलने से अवामी निज़ाम बनता है। बोली बोल हम लोग भी इससे जमा करने का आशिया के नीचे आशिया रख देंगे, फिर 5, फिर ये अगर इसके नीचे लिखेंगे 33, इनकी जमा करेंगे 9 और 3 12 9 और 3 12 3 आशा के नीचे आशा के देंगे 5 और 3 8 कुछ पाकर दे, दुनिया नहीं बसा के दे। मौसम कदमों पर होगा, गैरों को अपना बनाकर दे। कांटे खुलकर हंस देंगे, बहलाकर सहलाकर दे। मैं भी कितना पुत्र था ये तू मुझ में आकर दे। लड़की लाडली लड़की है, चांद सितारे लाकर दे। सपने भी तो साथी है, अपनों को सुलटा कर दे। सारा जगत जिंदा है, तू बादल बरसा के दे। लौट के पिछड़े आएंगे तू राह सजा कर दे। तू घर की राह सजा कर दे। नाक अंधेरों को मत को समझ का दिया जला कर दे। कहना चाहती है किताबें करती है बातें बीते जमाने की, आज की कल की एक पल की, खुशियों की गमों की, फूलों की भमों की, जीत की हार की, प्यार की मार की। क्या तुम नहीं सुनोगे इन किताबों की बातें? किताबें कुछ कहना चाहती है, तुम्हारे साथ रहना चाहती है। किताबों में चिड़िया चहचहाती है, किताबों में खेतियां लहलहाती है, किताबों में झरने गुनगुनाते हैं, परियों के किस्से सुनाते हैं। किताबों में रॉकेट का राज है, किताबों में साइंस की आवाज है। किताबों का कितना बड़ा संसार है, किताबों में ज्ञान की भरमार है। क्या तुम इन संसार में नहीं जाना चाहोगे? 1857 ईस्वी में भारत में अंग्रेज हुकूमत की बुनियाद हिला देने वाली जंगे आजादी बर्पा हुई। ये जंगे अचानक ही नहीं बर्पा नहीं हुई, इससे कबल भी भारत में अंग्रेज के खिलाफ कई जंगे हो चुकी थी। 1857 ईस्वी की जंगे की वसीयतें और इसके पसपश्त किरदार को मद्देनजर रखते हुए प्याजों की कीमत 240 रुपए हो तो 3 प्याजों की कीमत कितनी होगी? 9 प्याजों की कीमत कितनी होगी? 24 प्याजों की कीमत कितनी होगी? 50 प्याजों की कीमत कितनी होगी? इसे मालूम करने के लिए जेल के जदवल मुकम्मल कीजिए। 12 प्याजों की 240 तो 1 प्याज की होगी 20 रुपए। 20 रुपए। 6 की कितनी होगी? 60।
9 की ऐसा नहीं, आगे 24 पैसों की फुलकों की बस्ती हो, कौमों की इज्जत तुमसे है। तुम घर की हो शहजादिया, शेरों की हो आबादिया, गम के दिलों की शादिया, उस सुख में राहत तुमसे है। तुम हो गुर्बत है वतन, तुम बिन है वीरानी चमन, वो देश या परदेश जीने की हलावत। दिल्ली का मुझे वो वो मीनिंग में वो ये क्या लिखा हुआ है? बीच 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 कौन सा? हमेशा हाथ अंदर से बुलंद बनाती है हाथ, किनारों से पहले मिले मजेदार जिंदगी की बड़ी जरूरत हाथ। कभी कहते हैं कि हम जीवन में हार गए तो ना गए, फिर भी इसके लिए असफलता होती है और निराश भी रहते हैं। नायक को गिरफ्तार कर लिया और पुणे में फांसी दी गई। और कौन सी हुकूमत ने इसको फांसी दी थी? कौन बनी? आदिवासी नहीं, पेज नंबर 16 57 की जंगे आजादी के अल्फाज मिला। 1857 की जंगे आजादी के अल्फाज अंग्रेजों की आमद से कबल भारतीय में कई हुकूमतें थी। इनके बदल जाने के बावजूद गांव के निजाम सब आवक जारी हो रहा था। अंग्रेजों ने इस रिवायती निजाम को तब्दील करके नया निजाम राइज करने की कोशिश की। गांव की बदलती हुई नौयत को देखकर अवाम के दिलों में अदम व तहफ्फुज़ व खाना बाजारी का खौफ पैदा हो गया। और अक्षर की पेमेंट किस तरह की जाती है? कभी मिकदार, फिजिकल क्वांटिटी, रोजमर्रा की सरकारी अनाज की कीमत, जिस्मों का माया, दर्ज हरारत, ठोस मायके, इनका हजम, मुख्तलिफ चीजों की कसाफत, गाड़ियों की रफ्तार वगैरह, कीमत, वजन, फासला, रफ्तार, दर्ज हरारत और हजम वगैरह ज्ञात। मिकदारों की तबई मिकदार, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तबई मिकदार की कदर, मैग्नीट्यूड बताने के लिए इसकी कीमत, वैल्यू और इकाई, यूनिट दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर रूपाली रोजाना 2 किलोमीटर चलती है। इस मिसाल में तबई मिकदार फासले को वाज़ेह करने के लिए 2 फासले की कदर है और कुदरती फासले किलोमीटर। सिमती मिकदार, वेक्टर क्वांटिटी, अगर किसी मिकदार को जाहिर करने के लिए कदर और सिमत दोनों का इस्तेमाल किया जाए तो इसे सिमती मिकदार कहते हैं। जैसे हटाओ, रफ्तार, ये सिमती मिकदारें हैं। मसलन 20 किलोमीटर हटाओ। शुमाल में आसमान में मुंबई की सिमत 500 किलोमीटर के घंटे की रफ्तार से जाने वाली हवाई जहाज क्या एक ही इकाई का इस्तेमाल किया जाता है? सवाल नंबर 6, रोजमर्रा की जिंदगी में मुख्तलिफ तबई मिकदारों की पैमाइश के लिए एक ही इकाई का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम दृष्टि उघडी शाळा यानी बगैर दीवार की लाखों इतने गुरु झाड़े, रेली, पशु
अंजाम दिया है। हम इसका मुताबिक सबक में मालूमात हासिल करेंगे। इस तरह साइंस और टेक्नोलॉजी का अहम सबक और इदारों की खिदमत में भी मुताला करेंगे। जोहरी तवानाई कमीशन आजाद भारत के पहले वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू को साइंसी नुक्ते नजर से मुल्क की तरक्की मकसूद की, इसलिए 10 अगस्त 1940 को जोहरी तवानाई कमीशन कायम किया गया। डॉक्टर रूमी बाबा को इस कमीशन का पहला सदर मुकर्रर किया गया। जोहरी तवानाई से बिजली तैयार करना, अनाज की पैदावार बढ़ाना और इसे महफूज रखना, इसके लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना और टेक्नोलॉजी को फरोग देना इसका अहम मकसद था। 1956 में जोहरी तवानाई से चलने वाले पहला एमपी रिएक्टर एप्सरा बनाया गया। जमात में आपने देखा कि हमारे इलाके दिखाई देने वाले इस तरह आंखों से नजर आने वाली तमाम मादे से बनी हुई है। मादों के इन जमातों की उम्र जमातें नहीं है। ठंडे मजदूर हवाई अदर शामिल है। 10-12 जमात बंदी की नाते की इस हालत को बुनियादी तौर पर इस्तेमाल किया गया। एक बड़े मुंह वाले शफाफ प्लास्टिक के मस्तान में सरसों डाले के दाने डालिए। बड़े गुब्बारे के दरमियानी हिस्से में सुई की मदद से लंबी डोरी रोकर पक्की गांठ लगाइए। ये रखना पर्दा मर्तबान की मुंह पर रबर बैंड की मदद से तान दीजिए। ख्याल रहे कि डोरी मर्तबान की पहले डोरी की मदद से पर्दा पहले आहिस्ता फिर कदरे जोर से ऊपर नीचे कीजिए। एका गावात एक खूप श्रीमंत माणूस राहत होता। त्यांचं नाव होतं गणेशराव। खूप जमीन जुमला शेतीवाडी होती त्यांची। एक गांव में एक बहुत अमीर आदमी रहता था और उसके पास बहुत सारे खेत दुकान वो रहते, शिवाय 2 दुकान ही, पण एवढी श्रीमंती असूनही गणेशरावांना गर्व होता, मगर गुरु नाही था। कारण त्यांनी हे सगळं खूप कष्ट करून मेहनत करून कमावलं होतं, क्योंकि उसने बहुत मेहनत करके कमाया था। त्यांना 2 मुले होती। एक होता खूपच आळशी, सकाळी उशिरा उठायचा, त्यानंतरही मस्त लोळायचा, भूक लागली की जेवायचा। उसको 2 बेटे रहते और एक बहुत आलसी रहता और एक अच्छा रहता। काम करायचं तर त्याला भयंकर कंटाळा। या आळशी मुलाचं नाव होतं रवी। त्याचा भाऊ रवी, त्याचा स्वभाव मात्र रवीच्या अगदी विरुद्ध। एक बहुत आलसी रहता और एक उसके मुखालिफ रहता होता। वडिलांना त्यांच्या कामाचा मदत करायचा। रवी आणि रवी दोघेही आता चांगले मोठे झाले होते। तो दोनों बड़े हो गए थे। गणेशरावांना आळशी रवीची खूप काळजी वाटायची। गणेशराव को उसके जो अभी 10 का बेटा उसके आलसी उसके बहुत काळजी रहती। आता त्यांचेही वय झालं होतं। शेवटी खूप विचार करून त्यांनी दोन्ही मुलांना जवळ बोलावलं। अभी रवी अरे बरेच दिवसांपासून विचार करतोय। बहुत दिनों से सोच रहा हूँ, आता माझं वय झालंय, जरा यात्रा करून यावी। मतलब वो बहुत दिनों से ये सोच रहा कि उसकी वो उम्र हो गई, अब जरा सफर करके आता। ठीक आहे बाबा, पण इतना सगळा कारोबार कोण चालवणार? रवीने विचारले। मतलब जो रवी रहता तो उसका यहाँ का जो कारोबार है वो कौन संभालेगा? विचारले। गणेशराव म्हणाले, जमीन दुकान सगळं तुम्हा दोघांमध्ये सारखं वाटून टाकणार आहे। दोघांनी आपापल्या वाट्याला आलेली संपत्ती सांभाळायची, वाटी समान। बाबा तुम्ही परत कधी येणार? रवीने विचारले। वर्ष तरी फिरण्याचा माझा विचार आहे। कपिल गिजासात, गैर कपिल सार्फिन और गंदखोर और तजियाकार है। गर्दपेश की मामूली निजाम में सार्फिन की मुख्तलिफ सतह जेल में दी हुई है। इनका मुशाहिदा कीजिए। इब्तिदाई सार्फिन कब्जखोर, मसलन नाकतोड़ा, लहरी हाथी वगैरह कपिल पर रास्त इंतजार रखते हैं। सानी सार्फिन गोश्तखोर, मसलन मेंढक, उल्लू, लोमड़ी, ये गोश्तखोर है। दूसरे हैवानात से अपनी गिज़ा हासिल करते हैं। किसे कहते हैं? किसे कहती है?
तवासिरों का मुशाहिदा कीजिए। इनके मुताबिक तवासिरों में जाहिर की हुई आबो हवा की कैफियत और मुकाम के मुताल्लिक जमात में इजहार ख्याल कीजिए और इसे गैर के चौकोनों में समाज में मुख्तलिफ ज़बानें, मज़हब, तहजीबें, रस्म व रिवाज